तो बेटा ये है हमारा चैप्टर 1 लेक्चर 1। हम जैसा मैंने प्रॉमिस करा था कि ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस में भी रिकॉर्डेड लेक्चर में दूंगा, ताकि बार बार इसको रिवाइज कर पाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 11th क्लास का चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। चैप्टर 1 इज यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम्म। ओके, तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत इजी है, डायमेंशंस पे बेस्ड है। और इस सीरीज में मैं सारे क्वेश्चन कवर करूंगा, चाहे वो नीट बेस्ड हो या आईआईटी जेई बेस्ड हो। ठीक है, तो जो ये लेक्चर करेगा उसको पूरा बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक। और ये नोट्स भी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा ताकि आप बार बार उसको रिवाइज कर पाओ। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये किसके बारे में है? ये है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी ही पढ़नी है, राइट। फिजिकल क्वांटिटी से क्या क्या चीज रिलेट हो सकती है वो सारा हमें कवर करना है। तो बेटा क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? ऐसी कोई सी भी चीज जिसका हम मेजरमेंट ले सकें, ठीक है, जिसको हम नाप सकें, मेजर कर सकें, इसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दोज क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी, विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, अगर किसी को वीडियो बहुत धीरे लग रही है तो फास्ट फॉरवर्ड कर ले ताकि उसको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए चीजें। ठीक है, सो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी। तो डायरेक्टली हम किसे मेजर कर सकते हैं? अगर मैं देखूं तो क्या मैं अपनी बॉडी का मास मेजर कर सकता हूँ? बिल्कुल मेजर कर सकता हूँ। मान लो मैं 70 किलो का हूं, ठीक है। तो ये जो मास वाली क्वांटिटी है ये क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी, राइट। क्या मैं दिन का टेम्परेचर बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ। तो टेम्परेचर कौन सी क्वांटिटी हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जैसे आज का टेम्परेचर मान लेते हैं, बहुत गर्मी चल रही है, तो टेम्परेचर मान लेते हैं हो गया 45 डिग्री सेल्सियस, राइट। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ऐसा है। और टाइम भी, टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं, तो ये भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, राइट। ये भी हमारी क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी कैसे हो गई? सबको पता है ना कि किसी को टाइम को करने में, एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं लगेगा वो, नहीं लगेगा, ले आइए। हाँ, सो कोई नहीं। टाइम, तो बेटा टाइम भी हमारे पास क्या हो गया बताओ? टाइम हमारे पास हो गया एक फिजिकल क्वांटिटी। तो मान लो किसी भी टाइम को करने में लगा मुझे 2 घंटा, ठीक है, तो ये 2 आवर्स में मेजर कर लिया मैंने अपने टाइम को। तो टाइम भी क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी कोई सी भी चीज जिसे हम नाप सकते हैं, और रैंडमली हम किसे नाप सकते हैं जल्दी बताओ? एरिया नाप सकते हैं, वॉल्यूम नाप सकते हैं, ठीक है, डेंसिटी नाप सकते हैं। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं। तो वो सारी चीजें जिन्हें मेजर करा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो यहां तक मुझे लग रहा है सबके समझ में आ गया। तो चैप्टर बेटा किसके बारे में है? चैप्टर बहुत सिंपली किसके बारे में बताया गया है? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही, इसके बारे में ही हमें सारी चीज डील करनी है। तो फिजिकल क्वांटिटी सबको समझ में आ गया, राइट। अब बेटा इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी में ना कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो हमें पढ़ना ही है। देखो, पूरी की पूरी फिजिक्स अगर देखी जाए तो किन्हीं बेसिक क्वांटिटी से मिलकर बनी होगी, है ना। कुछ बेसिक चीज होगी, उससे ही हम इवॉल्व करे जा रहे हैं और फिजिक्स आगे हमें मिल रही है। तो ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो हमें देखनी पड़ती है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है। यहां देखते हैं, यहां पर आ जाते हैं हम। देखो, मैंने यहां पर बहुत अच्छे नोट्स वाइज भी बना रखे हैं इसको। तो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? ऐसी कोई सी भी क्वांटिटी, ठीक है, ध्यान से देखना, ऐसी कोई सी भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, ठीक है,
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक प्लेन उड़ रहा है तो प्लेन की डिस्टेंस हम रडार का यूज करके बता सकते हैं, तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया है ना, हमने डायरेक्ट थोड़ी ना नापा है उसको, तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया। तो किसी भी चीज को अगर नापा जा सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या हम फिजिक्स में यूज कर सकते हैं आगे, तो अगर हम कर सकते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। और देखो, एंड फ्रॉम विच फिजिक्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट। जैसे हो गया लेंथ, क्या लेंथ को हम नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं। जैसे हो गया मास, क्या मास को हम नाप सकते हैं, बिल्कुल। टेम्परेचर को भी नाप सकते हैं, ठीक है। स्पीड को भी नापा जा सकता है, एक बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है इसको भी नापा जा सकता है। तो ये सारी क्वांटिटी कैसी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। अब इन फिजिकल क्वांटिटी में 7 फिजिकल क्वांटिटी ही हमें याद रखनी है, जिससे सारी फिजिक्स बनी हुई है, राइट। तो वो क्वांटिटी जो सबसे ज्यादा बेसिक है नेचर में, जो हमें पता ही होनी चाहिए, जिनसे दूसरी क्वांटिटी ड्राइव कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक, तो आप देख सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने लिख रखी है, दोज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन इनके अलावा जितनी है वो इन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इन चीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, सबसे बेसिक क्वांटिटी। सो दोस इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी यूजली डिफाइन इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो अपने में ही बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब बेटा ऐसी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं जो हमें याद रखनी है, तो ये है हमारे पास, ये बस 7 याद रखनी है हमें इस चैप्टर में। अगर हम इस चैप्टर में ये 7 फिजिकल क्वांटिटी याद कर लेंगे तो हमारे लिए चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, तो जैसे लेंथ, ठीक है, मास हो गया हमारे पास, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो लेंथ तो पता ही है हमें, मीटर में नापते हैं हम, ठीक है। मास भी हमें पता है, केजी में नापा जाता है। टाइम हमें पता है, सेकंड में नापा जाता है। टेम्परेचर को हम केल्विन में नापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मोल वाली क्वांटिटी कहाँ है, केमिस्ट्री में। अब से जब भी तुम सब्सटेंस के बारे में पढ़ोगे तो तुम मोल पढ़ोगे, देखना वहां पर जैसे 1 मोल NaCl चाहिए, ठीक है, तो मोल में जनरली हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को देखेंगे वहां पर। सिमिलरली ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब एक बॉडी कितनी चमक प्रोड्यूस कर रही है, कितनी लाइट प्रोड्यूस कर रही है। तो कोई बॉडी कम लाइट प्रोड्यूस करती है, कोई बॉडी ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करती है। तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी आ रही है, ठीक है, उसको जनरली हम कैंडला से मेजर करते हैं। तो क्या बेटा ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में मेरा काम हो जाएगा, हाँ जी सर, पूरी फिजिक्स के लिए ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ही चलेंगी। ठीक, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमें याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा एंगल के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी में ये बताया गया एंगल के लिए भी 2 फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये देखो, एंगल प्लेन एंगल होता है, एक तो 2D वाला एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है। देखो, एक एंगल होता है जो हम सिंपल अपने पेपर पेज पे बनाते हैं, है ना। बचपन में हमने डी का यूज करके कुछ एंगल बनाए होंगे, 30 डिग्री 60 डिग्री। तो पेज पे जो बन जाए वो प्लेन एंगल होता है। और बेटा ऐसे एंगल को हम रेडियन में जनरली लिखेंगे अब, है ना। जैसे ये 30 डिग्री है तो मैं इसको π/6 रेडियन लिखूंगा। खैर, इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि जब भी प्लेन एंगल होगा तो हम रेडियन का यूज करेंगे। सिमिलरली अगर मेरे पास 3D ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक, और उसमें कोई एंगल हो तो उसको कैसे डील करेंगे, उसके लिए उसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। ओके, जैसे 3D ऑब्जेक्ट में ये देखो, मैंने एक सॉफ्टी का कोन यहां पर बना रखा है ना। तो अगर देखा जाए तो ये एक पेपर पे थोड़ी ना आ सकती है, ये 3D ऑब्जेक्ट है। और 3D ऑब्जेक्ट का जो भी एंगल यहां पर होगा बालक, ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, इस एंगल को हम स्टीरेडियन में पढ़ते हैं। ओके ओके, तो ये हमें इतनी चीजें याद रखनी पड़ेंगी अभी के लिए। तो अभी इस लेक्चर में अगर मैं देखूं, इस लेक्चर के कुछ पार्ट है, मैं पार्ट वाइज डालता जा रहा हूं एक के बाद एक। तो इस अभी तक मैं देखूं तो इस चैप्टर में मुझे सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिन्हें नापा जा सकता है, और नापने के लिए, ठीक है, जो बेसिक क्वांटिटी है हमारे पास, जिनसे सारी फिजिक्स बनी हुई है, वो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो बेटा इसको पॉज करो और लिख लो, और इसको याद करना है बहुत अच्छे से। अगर हमें ये याद हो गई तो आगे की चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो एंगल की 2 यूनिट्स होती हैं, प्लेन एंगल और
सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल कहाँ बनाया जाता है? वो जो हम पेज पे बनाते थे डी का यूज करके, वहां पर जो एंगल होता था उसे प्लेन एंगल बोला जाता है। प्लेन मतलब, फिजिक्स में प्लेन का मतलब होता है 2D। ओके, जिसकी 2 डायमेंशन हो। तो पेज क्या 2D है? हाँ। तो पेज पे बनने वाले जितने भी एंगल होते हैं, जो भी हम बना सकते हैं, उन्हें हम प्लेन एंगल में पढ़ते हैं, और उसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। सिमिलरली, अगर मैं किसी 3D ऑब्जेक्ट का एंगल देखूं, ठीक है, तो उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, और उसको पढ़ा जाता है स्टीरेडियन में। ठीक, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी। इसके आगे चलो, अभी स्टार्ट करते हैं हम यूनिट्स। ठीक है, ये कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं उसको देखते हैं अभी हम।